अभी के टाइम में हर कोई ये चाहता है कि हम ऐसा काम करें जिसमें पैसे भी बहुत अच्छे हो और साथ में उसमें ज़्यादा परेशानी ना हो, एक तरह से रिलैक्सफुल काम। ऐसा काम हर कोई चाहता है। तो देखिए अभी के टाइम में जो एक तरह से एंजाइटी जो परेशानी चल रही है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही है। तो इस तरह के क्या काम हो सकते हैं जिससे अगर हम करते हैं तो हम अच्छे से करेंगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे जॉब के बारे में जानेंगे जो कि रियली में इसमें सैलरी बहुत अच्छी है और साथ में इसमें जो स्ट्रेस का जो लेवल है ना वो काफ़ी लो है। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे जो जॉब है जो रियली में अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है इनका और ये काफ़ी अच्छे जॉब है अभी के टाइम में, आप बोल सकते हो। तो पहला जो जॉब है जो कि रियली में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है और इसमें सैलरी भी जो है काफ़ी अच्छी है, तो वो है हमारा वेब डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये जो वेब डेवलपर जो काम है ये एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक तरह से आप बोल सकते हो आईटी का एक तरह से काम है कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो एक तरह से वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन या फिर उसका निर्माण करते हैं और इसकी देख रेख करते हैं। और ये एक तरह से जो काम है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंतर्गत का ही एक भाग है या एक क्षेत्र आप बोल सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको ये मैनेज करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग, कोडिंग और भी बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी इन पे होती है। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो वेब डेवलपर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा या कम भी हो सकता है। ये आपके नॉलेज और आपको कितना अच्छे से आता है उसके अकॉर्डिंग ये मिलता है। तो फिर भी अगर हम लोग मोटा मोटी अगर बताएं तो 68K से लेकर 70K तक भी हो जाता है और समटाइम ये लाखों में भी होता है। वो आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो ये और ज़्यादा डिमांडेबल काम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप घर से भी कर सकते हैं और एक तरह से इसमें स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। अगला जो जॉब है वो है टेक्निकल राइटर। ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेक्निकल राइटर होता क्या है और फिर इसका काम क्या होता है। तो देखिए टेक्निकल जो राइटर होते हैं ना वो एक तरह से प्रोफेशनल होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सही ढंग से जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को शेयर करते हैं। और इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक तरह से डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी कि अभी के आप टेक्नोलॉजी रूप को बोल सकते हैं, जिसमें इनका जो समझाने का या फिर जो दिखाने का जो तरीका होता है काफ़ी इजी होता है। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो अभी के टाइम में जो हम डेटा देखते हैं, किसी बिजनेस का हो गया, कोई डेटा अगर हमें देखना होता है तो जो हम सिंपल फॉर्म में जो देखते हैं ना वही एक तरह से जो टेक्निकल जो राइटर होते हैं ना वो हमें प्रेजेंट करते हैं अपने राइटिंग के थ्रू, जिसे हम इजीली समझ जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना ये एक तरह से जो कंपनी का जो डाटा होता है ना उसको बहुत ही ईजी वे में एक तरह से जो इनका जो कंपनी का जो डाटा होता है ना उसको एक अच्छे डायग्राम में बना के सिंपल वे में जो है अपने प्रोडक्ट को वो क्या काम कर रहा है, उसका प्रोग्रेस क्या है, उसको वो सिंपल एक चार्ट के रूप में दिखाते हैं, एक डिजिटल फॉर्म में अच्छे से गाइड करते हैं। और एक तरह से बहुत ही हार्ड जो भी डायग्राम है या फिर जो भी एक तरह से उनका जो स्ट्रक्चर है उसको वो ईजी वे में लोगों को समझाते हैं। तो टेक्निकल राइटर होते हैं ना इनकी जो एबिलिटी होती है ना वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, यानी कि उनका सोचने का जो तरीका हो, एक तरह से क्रिटिकली उनकी थिंकिंग होनी चाहिए। वो एक तरह से हार्ड जो डॉक्यूमेंट है उसको भी सिंपल फॉर्म में वो राइटिंग के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करे, यानी कि उनके बॉस है या फिर जो भी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उनका जो डॉक्यूमेंट है वो सिंपल वे में होना चाहिए जिससे लोग जो है इजीली समझ जाए। तो इसमें इनकी सैलरी कितनी होती है, तो इनकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी होती है। हम लोग साल की बात करें इंडिया में तो जो बहुत ही अच्छे लेवल पे जो सीनियर जो टेक्निकल राइटर है उनकी सैलरी जो है वो साल की 13 लाख से लेकर 15 लाख तक होती है। तो ये बहुत ही अच्छा डिमांडेबल एक तरह से काम है और ये सिर्फ इंडिया का इतना मैं बोल रही हूँ, अगर आप पूरा सर्च करेंगे तो आपको पूरे वर्ल्ड का इससे भी ज़्यादा मिलेगा, वो आपके काम के अकॉर्डिंग है। अगला जो जॉब है वो है लाइब्रेरियन का, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है और इसमें भी एंजाइटी जो है एक तरह से स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी कम होता है और ये भी एक अच्छा काम है, आप बोल सकते हो। अगर आपको शांति माहौल चाहिए, आपको किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है और एक तरह से आप ज़्यादा एक तरह से टेंशन नहीं लेना
चाहते हैं तो आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। तो ये जो काम होता है, इसमें जो लाइब्रेरियन होते हैं ना, वो एक तरह से लाइब्रेरी की देखभाल करते हैं, एक तरह से उनमें काम करते हैं, और जो यूज़र्स होते हैं ना, जो किताबों का यूज़ करते हैं, उनको सही से गाइड करते हैं, किताबों का लिस्ट वगैरह जो होगा, एक तरह से ये काम इनका होता है और एक तरह से अच्छे से मैनेज करते हैं। जो ऊंचे लेवल के जो लाइब्रेरियन होते हैं, इनका काम भी थोड़ा हाई लेवल का होता है। कुछ प्लेसेस पे, जैसे कि हम फॉरेन की बात करें, तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो वहाँ के जो लाइब्रेरियन होते हैं उनका भी एक तरह से डिमांड बहुत अच्छा होता है, और साथ में वो जो है लाइब्रेरियन के जो मेंबर्स होते हैं उनको अच्छे से रिसर्च कराने में, उनको अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आपको अगर किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है तो, और आप एक लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, तो आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस का जो कोर्स है, जो कि 1 साल का है, उससे आप कर सकते हैं और आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बन सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि एक लाइब्रेरियन की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, आप अगर अच्छे लेवल के लाइब्रेरियन हैं, आप बहुत अच्छे से लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, जैसे 30 से 35 हज़ार आपकी होगी। और आप छोटे मोटे लाइब्रेरी में अगर काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी इन द स्टार्टिंग की वही 7-8 या 10 के करीब में होगी। तो ये हम इंडिया की बात करें, पर अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ पर इसके डिमांड और ज़्यादा है। पर इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको एंजाइटी बहुत ही कम मिलती है, एक तरह से शांति माहौल होता है। अगला जो जॉब है, जो कि बहुत ज़्यादा इसका भी डिमांड है अभी के टाइम में, वो है डेटा एनालिस्ट। ये जो काम है ना, ये अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग इससे पसंद कर रहे हैं, और जिसको डेटा एनालिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। तो हम ये जान लेते हैं कि ये काम होता कैसे है। तो डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर होते हैं ना, वहाँ के जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, और फिर अगेन उनमें से जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं उसको अलग अलग करके छांटते हैं, और फिर उसमें से इम्पॉर्टेंट डाटा को वो लोग के सामने पेश करते हैं। ये भी एक तरह से कंपनी के लिए ही काम किया जाता है, और इसमें एक तरह से जो कंपनी का एक तरह से कैसे प्रोग्रेस हुआ, कैसे वो गिर रही है, इन सभी चीज़ों को वो अच्छे से एनालाइज करते हैं और डेटा को अच्छे से संभाल के रखते हैं। कैसे अगर काम किया जाए तो ये कंपनी जो है और ग्रो कर सकती है, इन सभी चीज़ों का वो एक तरह से डेटा बनाते हैं और एक तरह से अच्छे से रखते हैं। इस जॉब को जो लोग करते हैं उन्हें एक तरह से डेटा साइंस के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डेटा अच्छे से विजुलाइज करने आना चाहिए, और एक तरह से उन्हें मैथ का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसमें एक तरह से उन्हें आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं, एक तरह से आर्टिफिशियल जो नॉलेज है उसकी भी उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में डेटा एनालिस्ट जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, तो हम पर ईयर की बात करें ओनली इंडिया में तो 6 से 8 लाख तक इनकी सैलरी होती है पूरी साल की, और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब उनके काम के अकॉर्डिंग मिलती है कि उनको कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ये मिलती है। और पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, 10, 15, 20 भी हो सकता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो अभी के टाइम में ये भी जो काम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है, और इसमें भी अच्छी खासी सैलरी है, और इसमें एक तरह से एंजाइटी नहीं है और ना ही ज़्यादा डिप्रेशन है। अगला जो वर्क है ये भी बहुत ही अच्छा अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वर्कफुल हो गया है, जो कि है ऑनलाइन ट्यूटर या फिर इंस्ट्रक्टर। यानी कि ऑनलाइन जो लोग पढ़ाते हैं, जैसे कि जो टीचर होते हैं, जो अच्छे लेवल के टीचर होते हैं, इनका भी डिमांड जो है अभी के टाइम में बहुत ही बढ़ गया है। इनकी भी सैलरी बहुत अच्छी है। अभी के टाइम में जो ऑनलाइन ट्यूटर होते हैं इनका डिमांड इसलिए बढ़ गया है बिकॉज ये एक साथ बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, और ये भी ऑनलाइन फॉर्म में सिखाते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कितने तरह के हमें वीडियो मिलते हैं, जो कि एक तरह से योगा सिखाते हैं, एक तरह से मेडिटेशन सिखाते हैं, बच्चों को स्टडी का स्किल सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये एक डिस्टेंस लेवल पे जो है वो आदमी से कनेक्ट होकर एक तरह से अपने स्किल को वो सिखाते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म में होती है, जैसे कि हम लोग स्कूल जाके जो टीचर से सीखते हैं वो चीज़ें हम ऑनलाइन फॉर्म में अभी लोगों से सीखते हैं। और इसमें भी जो एक तरह से प्रोफेशनल जो होते हैं, जिनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, वो जिस फील्ड में भी है और जिस चीज़ का वो ट्यूशन कराते हैं वो बहुत ही अच्छे से देते हैं।
तो उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम इंडिया में बात करें जैसे कि यूट्यूब के थ्रू या अदर जो प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अर्निंग करते हैं 1,70,000 90,000 ऐसे के करीब में होता है। ये पर मंथ का मैं बोल रही हूँ, ये ऊपर नीचे भी होता है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितने अच्छे से लोगों को सिखा रहे हैं और कितनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको पैसा मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है। इसमें भी आपको एक तरह से आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है, पैसे है और शांति का काम है। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी चीज़ों को सिखा सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 5 ऐसे जॉब के बारे में जाना जो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, और भी ऐसे बहुत सारे जॉब है जो कि आप सर्च कर सकते हैं और चाहे तो आप उसमें काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अभी के टाइम में थोड़ी इजी हो गई है हमारे लिए, जो कि हम डिजिटल फॉर्म में करते हैं। तो इनके ऊपर अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।